Ready? 3, 2, 1, start. कोरोना वायरस के संक्रमण से जुड़ी खबरों ने फिलहाल थोड़ी राहत भरे ही दी है, लेकिन खतरा टला नहीं है। इसके संकेत भी साफ हैं। विराम जहां तक समाज एवं अर्थव्यवस्था पर पड़े इसके असर का मामला है, अभी इन सब से उबरने में काफ़ी समय लग सकता है। विराम विशेषतः भारत की अर्थव्यवस्था तो पहले से ही अपनी स्थिति को मजबूत करने की स्थिति से जूझ रही थी। कोरोना महामारी ने उसे और गहरे घाव दिए हैं। विराम भारत की स्थिति ज़्यादा खराब होने का कारण यहाँ खूब संक्रमण हुआ और बहुत कड़े लॉकडाउन की वजह से अर्थव्यवस्था अपंग हो गई है। विराम सरकार एवं नीति नियता शायद सार्वजनिक रूप से इसे स्वीकार नहीं करेंगे, लेकिन यही कठोर वास्तविकता है। विराम लॉकडाउन के दौरान बंद बहुत सी छोटी इकाइयां अभी भी नहीं खुल सकी है। विराम इस क्षेत्र में बेरोजगार हो गए लोगों को रोजगार मिल गया हो, ऐसा भी नहीं कहा जा सकता है। विराम लेकिन फिलहाल का सच यही है कि स्थितियां अब उतनी भी खराब नहीं है जितनी 5-6 महीने पहले रही थी। विराम कोरोना संक्रमण के सच को स्वीकार करते हुए देश ने आगे बढ़ना शुरू कर दिया है, लेकिन लंबा रास्ता अभी बाकी है। विराम अक्टूबर का जीएसटी संग्रह 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो कि अर्थव्यवस्था के फिर से पटरी पर लौटने का सबसे बड़ा संकेत माना जा सकता है। विराम इससे भी ज़्यादा राहत देने वाली खबर फैक्ट्री उत्पादन का सूचकांक पिछले 1 दशक से भी ज़्यादा समय का लंबे स्तर पर पहुंचना है। निक्केई परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स के अनुसार अक्टूबर महीने में यह 58.9 पर पहुंच गया था। अगर इस सूचकांक के हिसाब से देखें तो यह ठीक है कि अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट आई है। अक्टूबर में तमाम तरह के आंकड़े बाजार से हताशा के बादल छटने के संकेत दे रहे हैं। विशेषतः ऑटोमोबाइल क्षेत्र के आंकड़े इतने बेहतर और हैरान करने वाले हैं। विराम दोपहिया वाहनों और कारों की बिक्री खासी उम्मीद बंधा रही है, लेकिन अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरी है उसका इन पटरियों पर रफ्तार पकड़कर मंजिल की ओर बढ़ना। विराम हमारी सरकारों और वित्तीय संस्थाओं को अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए और सशक्त आर्थिक नीतियों के द्वारा देश को समग्र विकास की ओर अग्रसर करना चाहिए। विराम दुनिया भर में यह कटु सच्चाई है कि नीति नियंताओं को वास्तव में नहीं पता कि उन्हें क्या करना है। भारत में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए भी ऐसी ही स्थिति है। फिर भी भारत की वर्तमान अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के लिए अन्यायी प्रयत्नों के साथ 4 मुख्य बिंदु हैं। गरीबी को मिटाना, जनसंख्या की वृद्धि को रोकना, पर्यावरण में सुधार करना एवं बेरोजगारी का उन्मूलन करना। विराम ऐसा लगता है गरीबी और जनसंख्या में भी कोई निकट का संबंध है। विराम गरीब के संतान ज़्यादा होती है क्योंकि कुपोषण में आबादी ज़्यादा बढ़ती है। विकसित राष्ट्रों में आबादी की बढ़त का अनुपात कम है। अविकसित और निर्धन राष्ट्रों में आबादी की बढ़त का अनुपात ज़्यादा है। विराम प्राचीन संस्कृत साहित्य में एक प्रसंग आता है, दरिद्रता दुखतर है और उसके साथ जुड़ा दुख है संतान का आधिक्य। दरिद्रता की पीड़ा और संतति के आधिक्य की पीड़ा, दोनों ओर से आदमी पीड़ित होता है। विराम जनसंख्या वृद्धि के अनेक कारण हो सकते हैं,
किंतु कालखंड का प्रभाव और कुपोषण ये दोनों जनसंख्या वृद्धि के सबसे प्रमुख कारण बनते हैं। स्टॉप।